पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जारी है, राजनीतिक उथल पुथल जारी है। तो क्या इसके पीछे भारत का हाथ है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि होटलों में बैठकर पाकिस्तान की सत्ता और राजनीति की खरीद फरोख्त हो रही है और ये कर रहे हैं बाहरी मुल्क। बिन कहे अल्फाजों में जिस तरीके से भारत हर बार हर चीज़ पर पाकिस्तान की ओर इशारा करता है, पाकिस्तान में भी भारत की ओर इशारा किया जा रहा है। तो जानेंगे आज कि क्या पाकिस्तान में फैली इस अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक उथल पुथल के पीछे किसी बाहरी मुल्क का हाथ है या फिर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फिर से तख्ता पलट करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसी के साथ साथ एक नाम है जो तेज़ी से जंगल में आग की तरीके से फैल रहा है। ये नाम है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई। इसके अलावा इनका इंट्रोडक्शन और भी आगे है। ये पंजाब प्रोविंस के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। इसके अलावा पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। दरअसल पाकिस्तान में 177 वोट के साथ इमरान खान की पार्टी पीटीआई, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, यानी कि दोनों पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी। लेकिन एमक्यूएम ने इस वक्त मौजूदा हालातों में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान का साथ छोड़ दिया और विपक्षी दलों से हाथ मिला लिया, जिसके चलते पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार अल्पमत यानी कि माइनॉरिटी में आ गई। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करना था अविश्वास प्रस्ताव का सामना, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना, यानी साबित करना था कि अब भी हमारे पास बहुमत है, सरकार चलाने के हम काबिल हैं। इसके लिए तारीख रखी गई थी 3 अप्रैल की, लेकिन 3 अप्रैल से पहले ही इमरान खान ने ऐसी चाल चल दी जिससे ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी कि संवैधानिक संकट में बदल गई और ये मामला खिंचता चला गया। दरअसल अगर इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर लेते और वो उस अविश्वास प्रस्ताव में हार जाते, यानी कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी अल्पमत माइनॉरिटी में आ जाती, तो उस वक्त में विपक्षी गठबंधन को एक प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चेहरे का चुनाव करना था, चयन करना था, जिसके बाद वो शख्स प्रधानमंत्री बनता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इमरान खान की चाल की वजह से। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता और विपक्षी गठबंधन चुनाव नहीं कर पाता, जिसकी संभावना भी लग रही थी, तो पाकिस्तान में होते फिर से चुनाव। अभी क्या हुआ है? अभी इमरान खान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से भी फिर से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधनों की ये गले की हड्डी बन गई है, जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन कोर्ट तक पहुंच गए हैं। दरअसल पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जो 5 साल का कार्यकाल अब तक पाकिस्तान के बनने से अब तक पूरा कर पाया हो। 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने 4 साल तक का कार्यकाल पूरा किया है। अब प्रधानमंत्री इमरान खान भी उसी में से होने वाले हैं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने वाले दिन ही डिप्टी स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसकी दलील उन्होंने दी संविधान का आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ सवाल भी उठे। सवाल ये उठे कि कोई डिप्टी स्पीकर कैसे किसी अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर सकता है, जबकि ये अधिकार तो उसके पास है ही नहीं। और इसके साथ साथ ही, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही इमरान खान ने प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड किया, ये उनसे कहा कि वो हाउस को डिसॉल्व कर दें और 90 दिन के भीतर फिर से चुनाव किए जाएं। और इनकी उस रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन इसकी वजह भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास इसकी कुछ वजह है और उसका जवाब मिलता है इमरान खान के दिए गए कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में। इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले सेना, आर्मी उनके पास आई थी। यहाँ सेना का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप रहता है। दरअसल सेना ने उनसे कहा था कि आपके पास 3 विकल्प हैं इमरान खान के मुताबिक। पहला, या तो चुनाव कराओ दोबारा, दूसरा प्रधानमंत्री का पद छोड़ो, या फिर तीसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करो। इसमें सबसे बेहतर विकल्प इमरान खान के सामने ये था कि वो चुनाव करवा दें। ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने प्रेसिडेंट को
रिकमेंड किया कि दोबारा 90 दिन के भीतर पाकिस्तान में चुनाव किए जाएं। लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी शांत नहीं बैठा है। इसके बाद ओपोजिशन, विपक्षी गठबंधन यानी सारी विपक्षी पार्टी, जिसके मुख्य लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ को बताया जा रहा है, वो कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है और प्रेसिडेंट ने किया है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। आज ये मामला कोर्ट में था, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। अब कुछ दिन के लिए मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसी बीच इमरान पाकिस्तान की जनता के सामने आते हैं और अपना संबोधन करते हैं। इसमें लोगों से वो सड़कों पर उतरने की अपील करते हैं। फिर से कहते हैं कि बाहरी मुल्क पाकिस्तान की सत्ता का सौदा कर रहे हैं होटलों में बैठकर, तो लोग सड़कों पर आ जाएं और पाकिस्तान की सत्ता को बचाएं। अब इमरान ने केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भी प्रेसिडेंट को भेज दिया है। यानी कि इस वक्त जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान प्रधानमंत्री नहीं है, केयर टेकर प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने नाम भी भेज दिया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक और संवैधानिक संकट पाकिस्तान में जारी है। आप सवाल करेंगे कि आखिर अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए कोई बाहरी मुल्क या फिर आर्मी और आईएसआई जिम्मेदार है? दरअसल हमारी राय में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक उथल पुथल के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। क्योंकि जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बदलाव का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक नई राह पर लेकर जाएंगे, ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, बदलाव करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। इसके जवाब कुछ आंकड़े देते हैं। जीडीपी जो 2018 में 350 बिलियन की थी, वो 265 बिलियन आज की तारीख में हो चुकी है। 2018 इसलिए क्योंकि ये वक्त वो था जब इमरान खान सत्ता में आए थे। इन्फ्लेशन आज यानी कि महंगाई 12% पहुंच चुकी है, रिटेल महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन, और होलसेल इन्फ्लेशन 24% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इमरान ने जो वादा किया था, विकास का वादा किया था, बदलाव का वादा किया था, महंगाई से लड़ने का वादा किया था, बेरोज़गारी से लड़ने का वादा किया था, उसमें वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री अपनी नाकुशलता और अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए और मुल्कों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, आईएसआई और आर्मी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। नमस्कार।